हेलो वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था। अगले तीन क्वेश्चंस जो बचे थे डिस्कस करने के 15, 16 एंड 17, इन तीन क्वेश्चंस पे एक एक करके मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। होमवर्क किया ही है आप लोगों ने, जो मेरी कल आपसे बात हुई थी। जिन्होंने नहीं भी किया था कल, उनको आज का मौका था करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ वो करके आए होंगे। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप नालायक थे, हो और रहोगे। जिन्होंने करके आया वो शाबाश। ठीक है, पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर प्रॉब्लम नंबर 15। स्पेंडर पेंट लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख। एक मिनट, ठीक है, इसमें पेन चल रहा है क्या? नहीं। इनका ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख का। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था ये जो 50 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसका करना क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा। कल यानी आज वो दिन आ गया है जब आपको मैं बताऊंगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल का करना क्या है। जैसा ये जो है, इसका एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने दो। यहाँ पे ये जो है, ये ऑथराइज 50 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल जो लिखा हुआ है ये यहाँ तक के, इसका करना क्या है ये मैं आज आपको बाद में बताऊंगा। बट उसके पहले बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए। देन क्या दिया भाई, कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। मैं बता 2 लाख इक्विटी शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स विच कंपनी वांट्स टू इशू। यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ शेयर विच कंपनी वांट्स टू इशू इज 2 लाख। जिसका फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10 रुपये। इशू प्राइस अगर आप देखोगे तो 13 रुपये, क्योंकि 3 रुपये का प्रीमियम देना है, कंपनी ने 3 रुपये का प्रीमियम लेना है। ठीक है। पेएबल एज एप्लीकेशन, आ जाओ कॉल दिए हुए। एप्लीकेशन पे कितने का कॉल है? एप्लीकेशन पे पेएबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपये का है, और फाइनल या फाइनल कॉल नाम से नहीं है वो, एक्चुअली सेकंड एंड फाइनल कॉल नाम से है। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये कितने रुपए का है? 2 रुपये का। ये कॉल है, एक बार इसकी टोटल मार के देखो तो कितनी आ रही है। ये कॉल की टोटल मार के देखो कितनी आ रही है। कमान हरी अप, 13 आ रही है। बट हमको सॉल्व करते वक्त चाहिए रहती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में आने के लिए -3 10। ये 3 रुपये कहाँ इंक्लूड है? ये 3 रुपये कहाँ इंक्लूड किए हुए? अलॉटमेंट में। तो -3, ये कितना हो जाएगा? -3 करके ये हो जाएगा 2, 4, 2, 2। दिस विल बिकम योर फेस वैल्यू। ये क्या बन गई आपकी फेस वैल्यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। 4 + 2 + 2 + 2 आता है 10। ठीक है, कुर्सियाँ आ गई क्या हमारे साथ? चला आ जाओ, शुरू करते हैं। और कोई आ रहे, कुछ बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा उनको बोलो जल्दी आ जाए सब। बेटा चैताली वो आए नहीं अब तक, उनका रिक्वेस्ट ही रेज नहीं हुआ है। ठीक है, उनको रिक्वेस्ट रेज करने बोलो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे आगे बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला क्या है उसके बाद में? 100 each, company issued, हाँ, all the shares were subscribed and all the money was duly received. Shared issued expenses, issue expenses यहाँ लिख देता हूँ मैं। issue expenses were 75,000, और उसके नीचे एक लिखा हुआ है विच वॉज फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो इशू एक्सपेंसेस है इसको राइट ऑफ किया है अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका क्या करना है मैं बाद में समझाऊंगा जब हम एंट्री में आ जाएंगे तब। अभी के लिए सिर्फ लिख लो इट वॉज राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ये हमने पूरे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उतार ली। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, जब मैं लास्ट में बैलेंस शीट बनाऊंगा उस पर डिस्कशन करूंगा। 2 लाख शेयर इशू करना चाहता हूँ जिसकी फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 11 है। कॉल ऐसा ऐसा किया हुआ है, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, जिसमें 3 रुपये का प्रीमियम है तो फेस वैल्यू 2। फर्स्ट और सेकंड कॉल की फेस वैल्यू 2 ईच।
देन हमने देखा उसका 10 रुपए का कॉल लाने के लिए 3 का प्रीमियम अलॉटमेंट में एडजस्ट किया एंड वी हैव पेड 7,500 एज द एक्सपेंसेस फॉर इशू विच वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। सर विच वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम इसका मतलब नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, 2 मिनट। कुछ लोग आ गए हैं, मैं उनको ऐड कर देता हूँ। ये ऐड कर दिया, 2 मिनट। चलो आ गए सभी लोग, जुड़ गए हमारे साथ, ठीक है। ध्यान दो, कुछ लोग हैं अभी भी जो एब्सेंट है। मैं कल से अटेंडेंस नेक्स्ट क्लास से अटेंडेंस लेना वापस शुरू करता हूँ। 3 दिन से मैंने अटेंडेंस नहीं ली तो आप लोगों ने मस्ती करना चालू कर दिया। गायब होते हो नालायक, गायब होते हो। चलो एंट्रीज पास करते हैं इसकी मदद से। अब सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। मेरा बताओ एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आने वाली है? एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आने वाली है? कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं हम? 2 लाख। तो एप्लीकेशन 2 लाख की। और एप्लीकेशन पे कॉल कितने का है? एप्लीकेशन पे कॉल कितने का है बेटा? 4 रुपए का। तो जब एप्लीकेशन ड्यू करेंगे तो एंट्री रहेंगी बैंक अकाउंट, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना रहेगा इसका? 2 लाख इंटू 4। 2 लाख इंटू 4। देख लो बेटा, 2 लाख इंटू 4। क्लियर है यहाँ तक? 2 लाख इंटू 4। नेक्स्ट, एक बार एप्लीकेशन ड्यू हो गया, एक बार एप्लीकेशन ड्यू हो गया, ड्यू होने के बाद अगला रिसीव के बाद, सॉरी रिसीव हो गया, रिसीव होने के बाद अगला एंट्री पास करोगे ड्यू का। ड्यू का एंट्री क्या होगा बोलो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख इंटू 4, 4 रुपए का कॉल था। अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट ड्यू सिंपल है, जरा पटाख से बताओ। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होंगी अलॉटमेंट ड्यू करने की? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख इंटू 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। तो वहां देखोगे 5 और 2, 3 रुपए का जो डिफरेंस है वो कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो 3 रुपए का डिफरेंस है ये प्रीमियम था ना। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई गड़बड़ की होंगी आपने। उसके बाद आप क्या करोगे? ड्यू करोगे। नरेशन बताओगे, नरेशन कैसा लिखेंगे? यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। पैसा मिलेगा तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखो कैसा पैसा मिला तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग क्या हुआ, क्या है ट्रांजैक्शन में? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किए हो, लिख दो बीइंग के सामने जोड़ के। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू करो। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 2। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव 2 रुपए के हिसाब से। फाइनल कॉल यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा 2 रुपए से। बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ कोई भी डिफॉल्ट नहीं था, कुछ नहीं था, जितने का कॉल था उतना पैसा मिल गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। अब जरा आ जाओ, ये जो नीचे का कुछ तो भी लिखा हुआ था उस पर। इशू एक्सपेंसेस वह 75,000 जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाए भी थे। क्या होता है इशू एक्सपेंसेस की एंट्री? क्या है इशू एक्सपेंस की एंट्री? क्या है एक्सपेंस? बोलो बेटा, हरी अप, कम ऑन। एक्सपेंस अकाउंट बेटा कैश नहीं, मैंने लास्ट क्लास में बोला था। छोटा मोटा खर्चा नहीं है, कंपनी ग्लोबली कर रही है या जोग्राफिकल एरिया बड़ा है तो हाँ बैंक बैंक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है? 75,000 विच वॉज गिवन। 75,000 विच वॉज गिवन। मजे की बात यह है कि इसमें एक लाइन और लिखी थी विच वॉज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। विच वॉज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ये क्या है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ था? विच वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट करते हैं। जिन्होंने मेरे से 11th में पढ़ा है उनको पता है, जिन्होंने 11th में पढ़ा है। सारे नॉमिनल अकाउंट अपन ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? सारे नॉमिनल अकाउंट जो रहते हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते थे? बराबर है, सारे नॉमिनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्ट रहता था तो ट्रेडिंग में जाता था, इनडायरेक्ट रहता था तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक क्या है ध्यान से सुन लेना। जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। ईयर एंड पे होता क्या है बेटा? जितने भी नॉमिनल अकाउंट रहते हैं वी ट्रांसफर दैट नॉमिनल अकाउंट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं।
वहां पे जाके ही हमको प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। हम एक तरफ एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक तरफ इनकम लिखते हैं, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करके हमको नेट प्रॉफिट, बेसिकली वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जहां हम सारे नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करते थे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी एक्सपेंस ऑन इशू है, इसको भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना चाहिए। बट यहाँ क्या बोल रहा है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर मत करो, ट्रांसफर इट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो एक्सपेंस ऑन इशू है, राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब you'll have to adjust that security premium again, you'll have to adjust that issue of expenses या expenses on issue against security premium। मतलब बेसिकली you'll have to pass a transfer entry। क्या पास करनी है आपको, एक ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री मतलब द एक्सपेंस ऑन इशू, द एक्सपेंस ऑन इशू, जो एक्सपेंस ऑन इशू है, that expense on issue will be transferred to security premium। the expense on issue will be transferred to security premium। जो बच्चे नए, ध्यान से सुनना, मैं एक लॉजिक अभी बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन और ये रीजनिंग हम बाद में फाइनल अकाउंट्स के बाद पढ़ेंगे, लॉजिक अभी सुन लो। ट्रांसफर एंट्री में रूल नहीं लगता। There are 5 types of entries। जो पहली बार सुन रहा है सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एंट्रीज हमको काम आएंगी when we are going to learn नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर, एनपीओ चैप्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई लोग स्टूडेंट्स कई ऐसी बात कर रहे हैं, ये हमारा लॉकडाउन रहते हुए चलते वक्त ये हो सकता है क्या सर कि हमारा सिलेबस कम कर दे, सर ये हो सकता है क्या हमारे को ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने पड़े। जो भी है, जैसा भी है, सिलेबस अगर आगे कभी चेंज भी होता है, अब तक तो कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिले, आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है मेरे साथ शेयर करिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बट अब जब तक क्या कोई नोटिफिकेशन बोर्ड वालों की तरफ से नहीं आता है, तब तक तो आपका सिलेबस पूरा उतना ही है जितना अभी है हमारे पास, जितना बुक में आया है। मैं एडवाइस ये करूंगा, सिलेबस कम हो ना हो, वह आगे हो जाएगा। मैंने आपकी बैच इस तरीके से प्लान कर रखी है, इस तरीके से स्केड्यूल कर रखी है कि हम ओवर द पीरियड इसको इस तरीके से लेके जाएंगे कि हमारा कोर्स प्री दिवाली खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर सिलेबस कम हो जाता है तो कोर्स थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं उस चक्कर में अभी वेट नहीं करूंगा कि हम देखेंगे बाद में जब सिलेबस आएगा तब हम करेंगे, ऐसा नहीं। चलने दो, जितना है अभी हमको पता है उतना करो, नहीं हुआ गलती से कम सिलेबस तो फंस जाओगे, बाद में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। सिलेबस का क्या है, आज है कल नहीं परसों वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़ भी सकता है। हर बार आप सोचते हो कम होगा, कभी सोच के देखा है बढ़ गया तो? एक आधा केस स्टडी डाल दिया अभी के सिनेरियो पे तो क्या करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो बेसिकली विल हैव टू ट्रांसफर द एक्सपेंस ऑन इशू। हाँ मैं बता रहा था 5 प्रकार की एंट्रीज है। कितने प्रकार की एंट्रीज है? 5। ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। सर क्या बोल के निकल गए आप? मैं लिखता हूँ ना, लिखता हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं लिखता हूँ ना। 5 प्रकार की एंट्रीज है, 5 एंट्रीज आर देयर, एंट्रीज कौन सी है? ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ऐसी 5 प्रकार की एंट्री है जो मैं आपको बता दूं। बहुत से टीचर सिर्फ आपको एक ही एंट्री पढ़ाते ही है, ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें हमने रूल लगाया था ना। ड्यूरिंग द ईयर में हमने क्या लगाया था? ड्यूरिंग द ईयर में हमने रूल लगाया था। रूल लगाया था मतलब कैसा? रियल पर्सनल नॉमिनल का, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन है, फलाना ढिलकाना रूल लगा के हमने ये पास किया था। ये 2 एंट्री क्या है हम फाइनल अकाउंट में डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी फाइनल अकाउंट में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ ट्रांसफर एंट्री। इसमें रूल नहीं लगता, इसमें रूल नहीं लगता, इसमें लगता है लॉजिक। ट्रांसफर एंट्री में रूल नहीं लगता, ट्रांसफर एंट्री में लगता है लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या? you'll have to transfer the balance। बैलेंस ट्रांसफर करना है मतलब, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो। एक्सपेंसेस ऑन इशू को कौन सा बैलेंस है? इशू, एक्सपेंस ऑन इशू को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है ना? अरे डेबिट हुआ है रे, डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंस ऑन इशू को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। इसको खत्म करना है, फिनिश करना है, इसको खत्म करके ट्रांसफर करना है। अगर डेबिट बैलेंस है बेटा, उस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, लॉजिक कैसा रहता है? अकाउंट्स में काटने से काम नहीं चलता। अगर हमको कोई अकाउंट खत्म करना है तो उसका इफेक्ट रिवर्स देना होता है। जैसा एक्सपेंस ऑन इशू को डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करना है तो क्रेडिट करेंगे। वापस बोल रहा हूं मैं, एक्सपेंस ऑन इशू को डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करना है तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? जितने से डेबिट है वो, 75,000 से। एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट डेबिट था, खत्म करना है तो क्रेडिट। और इसको खत्म करके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना था?
इसको खत्म करके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना था? बोलो बोलो बोलो। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना था? सिक्योरिटी प्रीमियम। वी हैव टू राइट ऑफ इट अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट को खत्म करके वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लॉजिक लगाओ, एक्सपेंस ऑन इश्यू को डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को खत्म करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस को खत्म करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, और कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो अकाउंट को कर दो डेबिट, तो क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एक ट्रांसफर एंट्री बनी, इसका नरेशन भी वही रहता, बताओ क्या रहेगा? बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू राइट ऑफ टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऊपर वाले का नरेशन है बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू पेड, या ऐसा कुछ होना चाहिए। यस, बीइंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू, या बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू पेड, जो भी लिखना चाहो आप। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डन दैट। एक्सपेंसेस ऑन इशू को डेबिट बैलेंस था, मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा, वहां जो एंट्री थी राइट ऑफ करना है, मतलब you'll have to transfer the balance, you'll have to transfer the balance to security premium, you will have to transfer the issue expenses on issue का balance to security premium। expenses on issue को डेबिट बैलेंस है, expenses on issue को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। खत्म करना है, एक्सपेंसेस ऑन इशू को डेबिट बैलेंस है, खत्म करना है तो क्रेडिट हो जाना है, डेबिट बैलेंस खत्म करेंगे तो क्रेडिट है, एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम? जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना था। कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करना था हमको? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना था हमारे को बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनी, एक बार मेरे लिए बोल दो। एंट्री ट्रांसफर एंट्री, इशू का डेबिट था, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया एक्सपेंस को, एक्सपेंस ऑन इशू क्रेडिट हो गया, तो कौन से अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम? कौन से अकाउंट में डेबिट कर देंगे? जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना था सिक्योरिटी प्रीमियम। वो लास्ट लाइन का ये मतलब था, समझा क्या? कोई है जिसने पूरा का पूरा क्वेश्चन सही किया था? सर बस ये ट्रांसफर एंट्री नहीं किया था, बाकी जो लास्ट एंट्री छोड़ के पूरा क्वेश्चन कितने लोगों का सही था? रेज योर हैंड। चलो गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छी बात है अच्छी बात है। सर वो भी सही था, पूरा क्वेश्चन सही। लास्ट भी सही था, गुड शांतनु। हाँ सर। चलो, और अभी बात खत्म हुई नहीं है, बात खत्म हुई नहीं है। आपने को साथ साथ में बैलेंस शीट बनाने को मांगता है। ये देखो, ये जो है इन्फॉर्मेशन, यहाँ से अब हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। उसमें जो शुरुआत में रेड कॉलम से मैंने हाईलाइट करके रखा था, ये वाला जो मैंने बोला था इसका बैलेंस शीट बनाते वक्त काम पड़ेगा, क्या था ये? ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, थोड़ा सा और मार्कर पर। ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपए का, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सर इसका करना क्या है? कुछ नहीं, उसको पास करते वक्त 5 लाख और 50 लाख को मैंने एंट्रीज पास करते वक्त कहीं भी इज्जत दिया था क्या? जवाब दो, चैट बॉक्स में जवाब दो। वो ऑथराइज्ड कैपिटल जो था 5 लाख और 50 लाख को, इसको एंट्री पास करते वक्त हमने कहीं भी इज्जत दी है क्या? नोप, नहीं, कहीं भी इज्जत दिया हुआ नहीं, उसको इज्जत ही नहीं देनी थी। उसको इज्जत मिलती है वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में वी हैव टू डिस्क्लोज, मैंने क्या बोला? वी हैव टू डिस्क्लोज अवर ऑथराइज शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, मतलब कैसा? ये देखो, ये बैलेंस शीट है। जब हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैलेंस शीट में विल हैव टू डिस्क्लोज्ड अवर ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करना है, मतलब सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में वी आर गोइंग टू राइट ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख, और ये 50 लाख क्या है? 5 लाख इंटू 10, 5 लाख शेयर है 10 रुपए का एक। आप चाहो तो वहां स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, जैसा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसा? 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मैंने स्टेटमेंट लिखने की जगह फ्रैक्शन में लिख दिया, चलता है। आप चाहो तो ऐसा कैसा पूरा स्टेटमेंट लिख सकते थे, वो जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 50 लाख विच इज 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मैंने 5 लाख इंटू 10 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी एक ही है। ऑथराइज शेयर कैपिटल है ये, क्या हो गया आपका? ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसके बाद जैसे ही आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल लाया, लिखा दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, दिस इज ओनली देयर फॉर डिस्क्लोजर। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के नीचे लगाइएगा 2 डंडी। 2 डंडी मतलब ये टोटल में आने वाला नहीं है, ये टोटल में आने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल में हम वही कैपिटल लिखते हैं जो हम इशू कर चुके हैं। टोटल में हम वही कैपिटल लिखेंगे जो हम इशू कर चुके हैं, और इशू कितना किया है वो नीचे लिखा हुआ है। कितना कैपिटल इशू किया? पूरे 5 लाख शेयर्स इशू मैं कर सकता हूँ, मेरे लाइफ टाइम में मैं 5 लाख शेयर्स इशू कर सकता हूँ, बट फॉर इंस्टेंस अभी मैंने पूरे 5 लाख इशू किए कि सिर्फ 2 लाख इशू किए? इसमें 2 लाख।
तो यहाँ पे जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, 2 लाख इंटू 10, 2 लाख इंटू 10। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू 10। इशू कर सकता हूँ 5 लाख, कोई नहीं, ऑथराइज मैक्सिमम लिमिट है, ऑथराइज शेयर कैपिटल विल बी डिस्क्लोज्ड बाय 5 लाख शेयर्स के हिसाब से, बट मैंने इशू 2 लाख किया है, जिसपे पैसा मेरे को 10 रुपए के हिसाब से मिला है कि 13 रुपए के हिसाब से मिला है, 13। एक मिनट बेटा, समझना, गड़बड़ करोगे, हमारे को 2 लाख शेयर के ऊपर, 2 लाख शेयर्स जो है, 2 लाख शेयर्स के ऊपर में 13 रुपए के हिसाब से पैसा तो मिल गया, बट आपको नहीं लगता ये 75,000 का हमने एक्सपेंसेस भी पे किया था, नीचे एक्सपेंसेस ऑन इश्यू है ना। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन बराबर लिखिएगा, 2 लाख इंटू 13 माइनस 75,000, यानी बैंक में कितने पैसा आने वाला है आपका, 25,25,000। जो स्टूडेंट्स ने गलती करके रखी होंगी, सीधा 26 लाख लिख दिया होगा बेटा, वो भूल गए कि हमने 75,000 का एक्सपेंस ऑन इश्यू पे किया था। कि मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ आपको, एक्सपेंस ऑन इश्यू पे किया है वो लेस होना चाहिए था। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाम का अकाउंट बना के यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन इश्यू 75,000 लिखो, क्योंकि हमने किया था। यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका कारण बताता हूँ। देखो एक्सपेंस ऑन इश्यू डेबिट हुआ, एक्सपेंस ऑन इश्यू क्रेडिट हो गया ना, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस कम हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। एक्सपेंस ऑन इश्यू डेबिट हुआ, एक्सपेंस ऑन इश्यू क्रेडिट हुआ, तो क्या एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट में कोई बैलेंस बचा कि फिनिश हो गया? एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट में कोई बैलेंस बचा कि बैलेंस फिनिश हो गया? बैलेंस क्या हो गया? फिनिश हो गया। बैलेंस क्या हो गया? फिनिश। तो बच कौन सा अकाउंट गया? अभी एक अकाउंट बच गया हमारा। कौन सा अकाउंट बचा हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 2 लाख इंटू 3 के हिसाब से पैसा गया, 2 लाख इंटू 3 के हिसाब से पैसा गया। और आपको नहीं लगता वहां सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऊपर क्रेडिट है और यहाँ नीचे 75,000 से डेबिट हो गया? पहले ऊपर क्रेडिट हुआ था, कैसे सर दिखाओ तो सर, हमको नहीं समझा सर। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, 2 लाख इंटू 3 में क्रेडिट हुआ है, और नीचे में अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 75,000 डेबिट हुआ है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सिर्फ 2 लाख इंटू 3 गया है कि 2 लाख इंटू 3 गया है और 75,000 वापस आया है? हेलो, हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सभी को नहीं आ रही एक साथ? अच्छा अच्छा, मैं म्यूट हो गया है, वो गलती से माउस दब गया और मैं म्यूट हो गया वहां से। ठीक है, ओके, अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, चल ठीक है। हाँ मैं, हाँ एक मिनट माउस दूर रखता हूँ, माउस से आड़े टेढ़े बटने दब रहे। क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वहां क्रेडिट हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वहां क्रेडिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक जगह है कि दो जगह है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट उस तरीके से एडजस्ट करना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कैसा लिखोगे? 2 लाख इंटू 3 का तो बैलेंस है 75,000 रुपए। देखो 2 लाख इंटू 3 क्रेडिट हुआ था, 2 लाख इंटू 3 क्रेडिट हुआ था, 6 लाख क्रेडिट हुआ था, और ये डेबिट हुआ है 75,000, ये डेबिट हुआ है। तो क्रेडिट में डेबिट ऐड होगा या लेस होगा? लेस। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, 2 लाख इंटू 3, ये देखो 2 लाख इंटू 3 माइनस 75,000, 2 लाख इंटू 3 माइनस 75,000, 2 लाख इंटू 3 माइनस 75,000। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कॉलम, ताकि घुसा घुसा ना लगे वो, ठीक है। 2 लाख इंटू 3 माइनस 75,000। क्यों 75,000? क्योंकि जो लॉस ऑन इशू है इज एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। लॉस ऑन इशू कहाँ एडजस्ट किया हमने? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अगर आप मिसलेनियस एक्सपेंस यहाँ लिखने का सोच रहे हो तो ये गलत है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एडजस्टेड अगेंस्ट, वो जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर था वो एडजस्ट हो गया है सिक्योरिटी प्रीमियम में। वो डेबिट में या एसेट साइड में नहीं दिखेगा, वो माइनस हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम से, वो आखिरी एंट्री ट्रांसफर एंट्री पास करने की वजह से। अब इसको बैलेंस करके देखो, ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का टोटल तो 25,25,000 है, यहाँ का भी देख लो ना, 20 लाख प्लस 5 लाख 25,000 आ जाएगा ना, 25 लाख। वो ऑथराइज शेयर कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इट इज मेंशन देयर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर। उसको हमने वहां क्यों लिखा है? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए। वहां उसको क्यों लिखा है? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर पर। वो इट विल नॉट कम इनटू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, वो टोटल ऑफ द बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। ऑथराइज क्या है? शेयर का। मैंने एंट्री पास करते वक्त कहीं इज्जत भी नहीं दिया था, आप ध्यान दोगे तो।
वो सिर्फ डिस्क्लोज करने के काम आता है। काय के काम आता है? सिर्फ डिस्क्लोज करने के। आई होप वो जो पहला पहला लाइन था आपका, वो जो रेड बॉक्स में डाल रखा, ग्रीन से हाईलाइट किया, उसका करना क्या है वो समझा क्या? डिस्क्लोज करना था। ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे को क्या करना था? ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे को डिस्क्लोज करना था। ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे को डिस्क्लोज करना था इस तरीके से। समझा क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। एक बार बैलेंस शीट, पूरा बैलेंस शीट क्या? चल पूरा बैलेंस शीट बनाएंगे अपन वापस से, नए सिरे से बनाएंगे। ये बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में सबसे पहले बैंक ले लो, बैंक। बैंक वो छोड़ दो, वाली बैलेंस शीट को मत देखो, यहाँ आ जाओ। मैं बैंक में इशू जाने वाला, इशू इशू कितना था? इशू 10 रुपए थे कि ये 13 रुपए? ये प्लस देखो, मेरा प्लस जहाँ जा रहा है, 10 रुपए कि 13 रुपए। इशू कितने पे किया है? शेयर 10 पे इशू किया है कि 13 पे इशू किया है? 13 पे ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप बैंक के अंदर में? 2 लाख इंटू 13, ठीक है, 2 लाख इंटू 13। बट 75,000 का एक कैश आउटफ्लो भी था। 75,000 का कैश आउटफ्लो कैसा था? ये देखो लास्ट लाइन में, सेकेंड एक्सपेंसेस जब पे किया है तो वो जो येलो कलर का हाईलाइट किया उसके नीचे लिखा है ना, बैंक क्रेडिट हो गया। 75,000 का एक कैश आउटफ्लो है जो हमने कंसिडर नहीं किया है। 75,000 का कैश आउटफ्लो कंसिडर कर दो। तो ये 75,000 का कैश आउटफ्लो कंसिडर करोगे तो -75,000। तो ये हो जाएगा बैंक का बैलेंस। इसको सॉल्व कर लेना आराम से। करो तो सॉल्व करो, चलो पहले करो सॉल्व। मेरे ख्याल से ये 25,25,000 आ जाएगा, ठीक है। बैंक का बैलेंस आ गया। यहां पे हमको क्या, हाँ देख लो एक बार, चेक कर लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख का बैलेंस था, जितना पैसा हमको, ये रिसीवेबल था, ये इशू प्राइस है। मैंने आपको क्या बोला था, बैंक में हमेशा और हमेशा इशू प्राइस, इशू प्राइस में से माइनस एक्सपेंसेस। हमने एक्सपेंसेस पे किए तो पैसा गया, आउटफ्लो ऑफ मनी। सर बट वही एक्सपेंसेस हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से भी माइनस किया। अरे रे, अरे रे, अरे रे। देख सुचित, अब तुम बोलते हो कि सर 11th में लॉजिक बता के आप टाइम खराब करते हो। तेरी बैच में मैंने लॉजिक पे ज़्यादा टाइम लगाया नहीं था, फिर बोलते सर कोर्स टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। मैं एक चीज़ बताओ, मैंने खर्चा जो है, खर्चा काय में पे होता है? खर्चा काय में पे होता है? कैश में से पे होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से पे होता है? कैश से पे होता है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, इसने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है, दिमाग खराब हो जाएगा पर आप लोगों का। पूछूं कि नहीं पूछूं? पूछ लो सर। पूछ लो सर, दिमाग की सत्यानाशी मचाई दो आज। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, ठीक है। मेरे को डर लग रहा पूछने से, चल पूछ लेते, चल पूछ लेते। क्लास सुनो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शन है जर्नल। पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तुम ना मेरे को टॉपिक से भटकाओ। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹3 लाख। 3 मत ले लो, 5 लाख ले लो, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा 5 लाख। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ कार, ₹3 लाख। एंट्री क्या रहेंगी बोलो? कितने अमेजिंग हो, कितने ब्रिलियंट हो आप। कार अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा? 3 लाख, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन है थर्ड, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन है थर्ड, सेल ऑफ कार फॉर ₹4 लाख फॉर कैश। सेल ऑफ कार फॉर ₹4 लाख फॉर कैश। मैं कहता हूँ 3 लाख की कार 4 लाख में बेची तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, है ना। कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख
टू कार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख टू प्रॉफिट अकाउंट 1 लाख। ठीक है, बराबर है। सभी लोग कंफर्टेबल है इस ट्रांजैक्शन से, तीनों से? कोई डाउट है इन तीन में तो पूछ लो। उसने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इससे बनाएंगे लेजर। लेजर ये थे हमारे जर्नल, इससे बनाएंगे हम हमारे लेजर। लेजर सबसे पहला कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट है, कितने से डेबिट हो गया ये? 5 लाख। अधिक जानकारी के लिए लिखेंगे कैपिटल। अगला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 5 लाख से। हाँ, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? कैश। ठीक है। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट बन जाएगा? कार। कार अकाउंट डेबिट हो गया 3 लाख से। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? क्या ये समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? जर्नल टू लेजर। जो नए स्टूडेंट्स है बेटा, जर्नल टू लेजर पढ़े थे ना बचपन में? आस्था, कुणाल, अपना और कौन है, कुर्सिया, सिमरन, मनप्रीत, है ना? तो मैं वही कर रहा हूँ, जर्नल से क्या बना रहा हूँ मैं? लेजर। ठीक है, यहां तक हो गए हम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैश अकाउंट क्रेडिट है 3 लाख, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? कार। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 4 लाख। 4 लाख में ब्रेकअप लिखना पड़ता था कि 3 लाख और 1 लाख कैसा कैसा आया। 3 लाख आया कार से और 1 लाख आया प्रॉफिट से। ब्रेकअप है ना बेसिकली। अधिक जानकारी के लिए कि जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कार अकाउंट क्रेडिट हो गया 3 लाख से। कार अकाउंट क्रेडिट हो गया 3 लाख। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? कैश। और एक नया अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जिसको नाम दे देंगे प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? क्रेडिट हो गया ये 1 लाख रुपए से। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैश। ये हो गए जर्नल, सेल, लेजर। अब ये लेजर को बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, शुरू करो, बैलेंस करो लेजर को। सबसे पहला कैश को बैलेंस करो। कैश का बैलेंस है 6 लाख रुपए आएगा, है ना? कैश का बैलेंस क्या आया? 6 लाख रुपए। मेरा मैथ खराब है, जल्दी बताओ सही है गलत है? सही है। कैपिटल का बैलेंस 5 लाख रुपए। कार का बैलेंस 0। प्रॉफिट का बैलेंस 1 लाख रुपए। अब इससे एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लो, ठीक है। ये है आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहला कैश। कैश का ये डेबिट बैलेंस है ना? डेबिट बैलेंस डेबिट में आ जाएगा 6 लाख। ये कैपिटल है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। लिखा डेबिट में बट बैलेंस क्रेडिट है ना। अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। ये इसमें तो कोई बैलेंस ही नहीं है, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, ठीक है। टोटल मार के जरा देखो तो इसको कितना आ रहा है? हो गया ना टैली? 6 लाख, 6 लाख, है ना? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। कैश अकाउंट रियल डेबिट है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। कैश अकाउंट 6 लाख। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो है ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 5 लाख। प्रॉफिट जो है ये नॉमिनल है, प्रॉफिट क्रेडिट यहाँ आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 1 लाख। फिलहाल ट्रेडिंग में कोई आइटम गया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो ग्रॉस प्रॉफिट। हमने ट्रेड नहीं किया, सिर्फ कार बेची, एसेट बेचा। इसको बैलेंस करो, इसका बैलेंस आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख का नेट प्रॉफिट बोलते थे ना हम इसको। नेट प्रॉफिट यहाँ ले जाके ऐड कर देते थे। नेट प्रॉफिट 1 लाख हो गई। बैलेंस शीट की टोटल बराबर 6 लाख। अब जरा सबका ध्यान मैं इस बैलेंस शीट पे लाना चाहूंगा। अब सुनो, मैं एक चीज बताओ, प्रॉफिट कहाँ लिखा है हमने? बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, प्रॉफिट कहाँ लिखा है? लाइबिलिटी साइड की एसेट साइड?
प्रॉफिट लिखा कहाँ है सर? लाइबिलिटी में। वो देखो, ऐड नेट प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में, है ना? अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। मेरे को एक लैंड खरीदनी, मेरे को जमीन खरीदनी है जिसपे मेरे को मेरा घर बनाना है। मैं रियल स्टेट एजेंट के पास गया, ये बैलेंस शीट लेके, ये बैलेंस शीट का टुकड़ा लेके गया। प्रॉफिट है ना, वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मेरे को वो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट से लैंड खरीदनी है। मैं रियल स्टेट एजेंट के पास गया, मेरे को लैंड दिखा, उसने लैंड दिखाई, बोले प्राइस कितनी है, बोले 1 लाख रुपए। अरे मैं बोला 1 लाख का ही प्रॉफिट है। मैंने बोला, उसने आगे वाले ने मांगा पैसे, मैंने उठा के बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का उठा के टुकड़ा दे दिया उसको, ये ले पैसा। चलेगा क्या? नहीं सर, कैश देना पड़ेगा। मैं वापस पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट है कहाँ पे? प्रॉफिट कहाँ पे है? लिखा लाइबिलिटी में, लिखा लाइबिलिटी है। मैं लिखा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लिखा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये बैलेंस शीट में बताओ, जो प्रॉफिट हमने कमाया, जो प्रॉफिट हमने कमाया वो है कहाँ पे? जो प्रॉफिट हमने कमाया वो है कहाँ पे? कैपिटल। मेरे को एक चीज बताओ, आपने जो कार खरीदी थी, कार खरीदते वक्त आपने आउटफ्लो कितने का किया था? कैश का आउटफ्लो कितने का था? 3 लाख। और वापस जब आपने कार बेची तो इनफ्लो कितने का हुआ? 4 लाख। तो आपको नहीं लगता 3 लाख दे के 4 लाख मिले, तो जो 1 लाख रुपए का आपने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट एक्चुअली कैश में कमाया? नहीं समझ में आया? ये देखो, ये प्रॉफिट आपने कैश में कमाया था। प्रॉफिट कभी भी लाइबिलिटी साइड में नहीं होता। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कैश में होता है या हमारे एसेट साइड में होता है। वो तो कितना कमाया उसका रिप्रेजेंटेशन लाइबिलिटी साइड में होता है। कितना कमाया उसका रिप्रेजेंटेशन। मैं लाइबिलिटी साइड थोड़ी दे सकता हूं। मैं अगर किसी को मेरा प्रॉफिट देना चाहता हूं मतलब मेरे को उसको कैश देना पड़ेगा ना। मैं किसी को मेरा प्रॉफिट देना चाहता हूं मतलब मैं उसको क्या दूंगा? मेरे लाइबिलिटी साइड उठा के दूंगा कि पैसा देना पड़ेगा? तो आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो बेटा, भैया जवाब मत दो, वापस पूछ रहा हूं मैं, प्रॉफिट कहाँ है? कहाँ लिखा होता है प्रॉफिट? लाइबिलिटी साइड में कि एसेट साइड में? प्रॉफिट होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रॉफिट होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वो तो लाइबिलिटी साइड में रिप्रेजेंटेशन है कि जो एसेट साइड में जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके पास पूरा 6 लाख रुपए एसेट में, एसेट में 6 लाख रुपए, मैं बताऊं पूरा का पूरा 6 लाख का प्रॉफिट है कि 6 लाख रुपए में से ये जो 6 लाख रुपए थे, 6 लाख रुपए में से 5 लाख ओनर ने लाए थे और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था ना। 5 लाख रुपए ओनर ने लाए थे और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो ये 6 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो दिखाने के लिए हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं कि 5 लाख ओनर के है और 1 लाख प्रॉफिट का है। वो 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन, 6 लाख का रिप्रेजेंटेशन, 6 लाख मतलब है क्या? 5 लाख ओनर के है और 1 लाख प्रॉफिट का है, वो डिस्क्लोज करने के लिए हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट कभी लाइबिलिटी साइड में नहीं होता है। प्रॉफिट का कमाया हुआ पैसा पूरा का पूरा कैश में, पैसे में है, एसेट में है। प्रॉफिट इज नॉट ऑन द लाइबिलिटी साइड, प्रॉफिट इज ऑन द एसेट साइड। प्रॉफिट इज ऑन द एसेट साइड। तो जो आपने अभी सवाल पूछा ना बेटा कि सर आपने आपने बैंक क्यों एडजस्ट किया, बैंक में से 75,000 क्यों एडजस्ट किया जबकि मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट किया? बेटा पैसा तो गया ना। तूने अगर खर्चा किया है ठीक है, खर्चा किया, बट वो खर्चा करने के लिए पैसा गया ना। खर्चा किया मतलब पैसा गया ना। तो पैसा गया तो 75,000 रुपए का जो बैंक कम हुआ तेरा, वो देख, ये 75,000 रुपए का जो बैंक कम हुआ, खर्चा हुआ मतलब क्या हुआ? मैंने लाइबिलिटी साइड उठा के देना है कि एक्चुअल कैश, फिजिकल कैश भी देना होगा मुझे? जो मैंने फिजिकल कैश दिया उसकी वजह से मेरा बैंक का बैलेंस कम होगा ना। हाँ सर। बैंक का बैलेंस कम होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। दैट इज वाई वो बैंक का बैलेंस कम किया। ये लॉजिक समझा क्या बेटा आप लोगों को? पहली बात तो ये लॉजिक पे क्या है, मैं छेड़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, कई लोगों के ऊपर से चला जाता। प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में दिखता है बट एक्चुअली जो कमाया हुआ प्रॉफिट होता है वो एसेट साइड में होता है। जो कमाया हुआ प्रॉफिट होता है वो कौन से साइड में होता है? एसेट साइड में। और यही बहुत बड़ा कारण है कि वी यूज टू गिव डबल इफेक्ट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो जो लाइबिलिटी साइड में रहता है वो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द आइटम रिटर्न ऑन द एसेट साइड। तो अगर एसेट साइड का बैलेंस कम होगा तो लाइबिलिटी साइड के भी बैलेंस पे फर्क पड़ेगा। एसेट साइड का अगर मैं कोई बैलेंस यूज करना चाहूंगा, मैं अगर ये प्रॉफिट में से 80,000 रुपए पे कर दूंगा तो आपको नहीं लगता यहां से भी मेरे को 80,000 रुपए कम करने होंगे? तो इस वजह से जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो वो दिखता ऐसा है, इफेक्ट दोनों साइड से जाते हैं। इफेक्ट दोनों साइड से जाते हैं, इसलिए डबल इफेक्ट रहते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बनाया इसी कंसेप्ट पे है कि भाई रिप्रेजेंटेशन को भी तो हटाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन भी तो कम करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए जितना डेबिट उतना क्रेडिट हम करते हैं।
तो बेसिकली ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होने की वजह से 75,000 रुपये का आउटफ्लो है, इसलिए वो 75,000 मैंने माइनस किया। आई होप ये समझा है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, एक मिनट मैं वापस बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ जो हम बना रहे थे। कहाँ गई हमारी बैलेंस शीट? तो ये बैंक में से 75,000 क्यों माइनस किया ये समझा। इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल भी दिया हुआ था, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज नथिंग बट डिस्क्लोजर पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट यानी कितना था हमारा, 50 लाख का ऑथराइज शेयर कैपिटल था। ये देख लो बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट किया हुआ है। ऑथराइज कैपिटल इज 50 लाख डिवाइडेड इंटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ लिख देना 5 लाख इंटू 10, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, इसका मतलब हो गया। इसको दो डंडी मार के क्लोज कर देना। इसके नीचे आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। जिनको बैलेंस शीट में डाउट है बेटा ध्यान दो, इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने शेयर्स कितने इशू किए थे, शेयर्स कितने इशू किए थे, शेयर्स वी हैव इशू, ये देखो शेयर्स कितने इशू है, 2 लाख, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ कैसा लिख दोगे आप, 2 लाख इंटू 10, 2 लाख इंटू 10 यानी 20 लाख। और यहाँ एक आइटम आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखोगे, 2 लाख का वो था, 3 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम था, प्लस 75,000 रुपये हमने एडजस्ट किया। करो तो ये कितना आता है, 5,25,000। सर अब 75,000 रुपये यहाँ क्यों एडजस्ट किया, अभी बताया ना बेटा, अगर आउटफ्लो हुआ तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी तो कम होना चाहिए। इफ वी आर मेकिंग एनी आउटफ्लो हो रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है, कहाँ से यूज किया, कौन सा फंड यूटिलाइज किया। पैसा तो यहीं से लिया, बट वो जो पैसा मैंने यूज किया उसको कमाया कहां से था भाई, ओनर के पैसे से यूज किया कि सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज किया, कौन से फंड से यूज किया हमने उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दोनों तरफ इफेक्ट आने चाहिए थे, दोनों तरफ इफेक्ट आने चाहिए थे, इस वजह से ऐसा है। इसको अभी टोटल मारोगे, टोटल वैसे भी ये 75,000 अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अलग से क्रेडिट हुआ भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम में ये देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलग से डेबिट हुआ है ना 75,000, ये ब्लू कलर से दिख रहा है 75,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्रेडिट में डेबिट लेस होना चाहिए, क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाएगा, लेस। समझा क्या बेटा? बेटा अगर अभी भी कंफ्यूजन है ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जुगाड़ मेथड में अगर दिक्कत जा रही है ना तो सिंपल है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग प्लस माइनस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ये बैलेंस शीट है, मैं भी प्लस माइनस मेथड भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान दो, मेरे साथ करो, चलो आ जाओ। जिनको अभी भी प्रॉब्लम जा रही है वो मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करेंगे, ठीक है। ये सब हटा दो, ये सब कोई मायने नहीं रखता उसमें, ये टिक टुक टाक टुक हटा दो, सब हटाओ, सब हटाओ। ये अगर आपको नहीं जमता सर इससे डायरेक्ट करने जाते हमारा मत्था ही खराब हो जाता, आप क्या बोल देते हो कब कैसा बोल देते हो समझता ही नहीं। तो आ जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ये तरीका फॉलो करो बैलेंस शीट बनाने के लिए। सबसे पहले जर्नल में चालू करो, पहला आइटम, पहला आइटम पकड़ो, क्या है, बैंक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो गया, 8 लाख। इसको टाइम लगता है पर हाँ, मेरे साथ अकाउंट बनाना। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 8 लाख। अब मैं अकाउंट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ओरली बना रहा हूँ, चलेगा क्या? ओरली बना रहा हूँ मतलब क्या करना है, डेबिट वाला ऐड करना है, क्रेडिट वाला माइनस करना है। डेबिट वाला ऐड करेंगे, क्रेडिट वाला माइनस करेंगे। तो बैंक अकाउंट है 8 लाख, उसके बाद में यहाँ वापस 10 लाख से डेबिट हो गया, 8 लाख प्लस 10 लाख, डेबिट डेबिट ऐड करो, कितना हो गया, 8 लाख प्लस 10 लाख 18 लाख। कुणाल आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। 8 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया, 18 लाख, ठीक है, परफेक्ट। बैंक अकाउंट फिर डेबिट हो गया 4 लाख से, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 22, 22। फिर 4 लाख से डेबिट हो गया, 22 प्लस 4 कितना हो गया, 26 लाख। फिर बैंक अकाउंट ढूंढो, और है क्या कहीं, हाँ ये रहा, ये देखो 75,000 से क्रेडिट हो गया। तो डेबिट है ना, 26 डेबिट है, उसमें 75 क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट ऐड होगा या लेस होगा, लेस। करो तो 26 में से 75 गए तो बैलेंस कितना बचा, तो यहाँ पे लेके यहाँ लाकर लिख देना बैंक, हाँ 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 लिख रहा हूँ, यहाँ लाकर लिख देना बैंक। अभी आपने निकाला ना, कितना निकाला, 25,25,000, बराबर है ना ये, ठीक है। आप चाहो तो वो जो पूरा वर्किंग नोट था प्लस कर करके माइनस कर करके जो आपने किया, कैसा प्लस माइनस क्या क्या किया था आपने, वो यहाँ नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। 8 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 प्लस 4 है ना, रुको लिखता हूँ मैं, 8 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 माइनस 0.75। वाई 0.75, 75,000 ही थे ना वो,
आप लाख लाख के फिगर्स दोगे तो वो वर्किंग नोट बन जाना है। यहाँ लिख लो ऑथराइज, नहीं ऑथराइज मत लिखो, अभी मत लिखो ऑथराइज पे, जाओ मत अभी रुको। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, मेरे को तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, पेन ले लो वापस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 8 लाख 8 लाख, क्रेडिट डेबिट बैलेंस जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नहीं सॉरी, एक मिनट, अलॉटमेंट पे आने से पहले एक आइटम बच गया। ये इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख से क्रेडिट है। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, कहीं कहीं और इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, ये रहा। तो क्रेडिट, नीचे हाँ क्रेडिट में क्रेडिट ऐड करो, कितना हो जाएगा 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख 12 लाख। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रहा 4 लाख, 12 लाख प्लस 4 लाख 16। 16 लाख और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल और 4 लाख, 16 प्लस 4 20। और है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं पर भी नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल और नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिख दोगे आप, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिख दोगे 20 लैक्स। मैंने ऊपर में कुछ लाइंस छोड़ा है, हाँ। एक मिनट देना मुझे, दूसरा पेन लेने दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ कितना लिख देंगे अभी हम 20 लैक्स, जो अभी आपने 20 लाख कैलकुलेट किया, चलेगा क्या यहाँ तक? यस सर। हाँ ना, आ जाओ अब ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे पकड़ो, अगला आइटम क्या है अभी, अगला आइटम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैं कहता हूँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है। आपको नहीं लगता डेबिट क्रेडिट इफेक्ट जीरो हो जाएगा? यस सर। 10 लाख से डेबिट है, 10 लाख से क्रेडिट है, बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, लो सिक्योरिटी प्रीमियम लो, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है बोलो बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है? 6 लाख है ना। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का 6 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, लो क्रेडिट बैलेंस ले लिया 6 लाख का। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ले लिया 6 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम और ढूंढो कहीं पे है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ है, ये रहा, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000 से डेबिट है। मतलब क्रेडिट में डेबिट ऐड होगा या लेस होगा? लेस होगा। तो 6 लाख में से 6 लाख क्रेडिट में से 75,000 डेबिट गया, तो बैलेंस कितना बचा? 5,25,000। तो 5,25,000 क्रेडिट बैलेंस बचा, वो यहाँ लाकर लिख देना क्रेडिट साइड बैलेंस शीट साइड। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 5,25,000। ठीक है, बट एक बार और जाके चेक करना कुछ और तो नहीं बचा, अनटिक्ड आइटम कुछ और तो नहीं बचे, वो चेक करना बहुत जरूरी रहता है टिक मेथड में। ठीक है, देखो फर्स्ट कॉल डेबिट है मेरे साथ, फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो गया, बाकी टिक है टिक है टिक है। हाँ ये देखो फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल क्रेडिट, बैलेंस जीरो, बाकी टिक 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 टिक। हाँ ये इशू 75 डेबिट 75, इशू ऑन एक्सपेंसेस ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन इशू डेबिट, एक्सपेंसेस ऑन इशू क्रेडिट, सब आइटम पे टिक लग गया। मतलब बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने सारे आइटम कंसिडर कर लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने सारे आइटम कंसिडर कर लिए, तो ये बन गई मेरी बैलेंस शीट। देखो टोटल मार के देखो आ रही है क्या बराबर, यहाँ का टोटल आ रहा है 25,25,000। थोड़ा सा माइंड कर लेना मेरी राइटिंग को, ये पेन दूसरा यूज़ कर रहा हूँ मैं सर, वैसे भी आपके वाले पेन से भी राइटिंग कोई बहुत अच्छी आती नहीं है ना। 25,25,000। और बस यहाँ एक चीज़ और करना था, यहाँ आपको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल अलग से लिखना था, कितना था वो 50 लाख। ये 50 लाख में एक जीरो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50 लाख। ठीक है, और इसका नीचे ब्रैकेट में लिख देना था, ये 50 लाख कहाँ से लाया, 5 लाख इंटू 10, खत्म। इसके नीचे 2 लाइन मार देना था, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, खत्म।
आप टिक मेथड से भी बना सकते थे, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि टिक मेथड टेक्स टाइम, टिक मेथड टेक्स टाइम, इसलिए आई डोंट प्रेफर टिक मेथड, आई प्रेफर जुगाड़ मेथड। ये जुगाड़ मेथड है, जुगाड़। क्योंकि टिक मेथड को इतना सब टिक टिक मारो, कहीं छूटने का डर, कुछ ये डर। जुगाड़ मेथड में कैसा रहता है, सारे कैलकुलेशन सामने दिखते रहते, हमको पता रहता है हमने क्या किया है। ज़्यादा सेफ मुझे जुगाड़ लगता है। अगर आप टिक से भी जाना चाहते हो, नहीं समझ रहा सर कैसे करते सर, आप कर लेते, हमसे नहीं होता, कोई बात नहीं, टिक मेथड से करो। समझा क्या? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो, और कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा एक बार। हम बहुत स्लो जा रहे हैं, अब थोड़ी सी स्पीड मुझको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप सबको बैलेंस शीट क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर, चलो आ जाओ, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, 2 क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करना बाकी है, जो मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा। ये हम कल डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कल संडे आप छुट्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट कल छुट्टी नहीं रहेंगी, वैसे ही हमारी इस वीक में बहुत छुट्टी हो चुकी है। टुमारो विल हैव क्लास। आज यहीं रुकते, इसके आगे आप रुके रहना, मेरे को सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है, ठीक है। आप आज यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू। यस, जो स्टूडेंट्स इसको लिखना चाहते हैं, लिखने को टाइम देना ही भूल गया मैं, चलो लिख लो इसको फटाफट, फर्स्ट पार्ट लिख लो, हरी अप फास्ट। जिनका लिख के हो गया है दे कैन गो। फर्स्ट पार्ट यदि लिख के हो जाए तो सेकंड पार्ट लिख लेना, पॉज करके लिखिएगा घर पे जो बैठ के अलग से लिख रहे। यदि पॉज करके ये लिख के हो जाए तो इसका लास्ट पार्ट लिख लेना, ट्रांसफर एंट्री एक जो दिख नहीं रहा था उसमें। टोटल जरा चेक कर लेना, जब भी समझाते वक्त मैंने टोटल कुछ और लिखी थी, अभी टोटल चेंज हुई है, जर्नल की टोटल करेक्ट कर लेना। ये बैलेंस शीट लिख लो, जो यूट्यूब के द्वारा पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के, यूट्यूब पे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो वो लोग, बैलेंस शीट लिख लो फटाफट। चलो यहीं रुकते हैं, कंटिन्यू टुमारो। गुड डे, थैंक यू।